Assalamualaikum, good evening everyone. वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल आवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 11। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जैसे जैसे प्रीत आयशा को हर एक चीज़ बता रही थी तो सांझ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी, जिससे इस रोशनी को बेहद दर्द हो रही थी और वो चिल्ला रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ पूरे हॉस्टल के इर्द गिर्द जा रहे थे। सब लोग भाग के आते और ये चीज़ देख के सब शॉक्ड। सांझ एकदम से सबके ऊपर चिल्ला पड़ते कि तुम लोग कैसे लोग हो? एक लड़की के ऊपर इतना सारे टॉर्चर वगैरह हुए हैं, तुम लोग कुछ नहीं दिखे, अंधे बन के बैठ गए और चश्मा पहन के रखे थे क्या? जो केयरटेकर थी वो भी चुप थी और रोशनी बार बार बोल रही थी कि मैं बोल रही हूँ छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, वो आप खुद ही चोट लगाई है, झूठ बोल रही है। तभी एकदम से जो सांझ क्या करती है, हाथ को छोड़ के जिस तरह से रोशनी ने प्रीत की बालों को पकड़ी थी कस के हुई, बिल्कुल वैसी ही सांझ रोशनी की बालों को पकड़ती है और उसकी पकड़ तो कुछ ज़्यादा ही मजबूत थी। तो रोशनी को और ज़्यादा पेन होने लगती है और वो बोलती कि आह क्या कर रही है आप? अरे मैंने तो बोली मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़िए मुझे, मेरे बाल छोड़िए। तभी एकदम से सांझ बोली कि छोड़ दूँ? हाँ, छोड़ दूँ? तू भी तो थोड़ी सहन कर लेना, जैसे इस छोरी ने सहन करी है, जिस तरह से तूने उसकी बालों को पकड़ी है, तब तो तुझे भी थोड़ी स्वाद चखानी चाहिए ना, तो चख ले। और ज़्यादा कस के पकड़ रही थी और अब तो रोशनी की आंखें लाल हो जाती है। वो इतनी दर्दनाक थी कि क्योंकि प्रीत को पता थी ये दर्द कैसी है। भला एक लड़की होके दूसरी लड़की को ये दर्द सहते हुए कैसे देख सकती है? वो जाती है और एकदम से सांझ की हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ लेती हूँ, इन छोड़ दीजिए ना इनको, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं पैर पकड़ लेती हूँ आपकी। तभी सांझ एकदम से उसको और देखते हुए, तू पागल हो गई है क्या छोरी? हाँ, तेरे दिमाग में कुछ चीज़ है कि नहीं? तू ये सब कुछ हो रही थी, तू कहाँ थी? हाँ, मैं कहाँ थी? मुझे कॉल क्यों नहीं करी? तभी प्रीत बोलती कि मैं करी तो थी आपको, कल रात ही तो की, आपने पता नहीं क्या बोली, मुझे सुनाई नहीं दी। तब जाके सांझ को वो पूरी चीज़ याद आती, तो उसे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और वो रोशनी की ओर देखती और खींच के मारती है एक थप्पड़। उसकी एक थप्पड़ रोशनी की गाल पे जैसे 10 थप्पड़ के बराबर जैसी थी। निशान इतनी गहरे पड़ चुके थे, होठों के नीचे से कट लग जाती है थप्पड़ के कारण, नोज ब्लीडिंग होती है, पूरी की पूरी हालत खराब। सब देख के मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए कि रोशनी को इतनी कस के थप्पड़ लगी है और वो थप्पड़ की वजन को संभाल नहीं पाती। वो एकदम से साइड में से गिरने लगती है कि दूसरे एक लड़की होके उसको संभाल लेती है और संभालते हुए जैसे उसको खड़ी करते हुए बोलती कि जैसे को तैसा, सॉरी पर ये तो होनी ही थी। तो रोशनी उसे घूर के देखता और बोलती कि देख लूंगी सबको। तभी एकदम से सांझ बोलती कि क्या देखेगी छोरी? हाँ, क्या देखेगी तू? देख ले, हम सब भी यहाँ पे खड़े हैं, तो चल तू क्या देख लेगी, मैं भी देखूं? क्या देखेगी क्या? हाँ, तेरी हिम्मत की ताक देनी पड़ेगी। हाँ, बड़ी आई, क्या क्या नहीं किया तूने और किसी में इतनी हिम्मत ना थे कि तुझे कुछ कर सके? हाँ, तेरी पाला मुझसे परी है। अब तुझे ना जिंदगी की सबसे कठिन पल याद आएगी और जब जब तू मेरे बारे में सोचेगी ना, तो पछताएगी कि क्यों मैं इस टाइम पे तुझसे आके मिली। और मैं कसम खाती हूँ तुझे, ये मैं याद दिला के रखूँगी कि मैं क्या चीज़ हूँ, और जिस छोरी के साथ तूने ये सारी चीज़ करी ना, इसके पछतावा पूरी ज़िंदगी भर होगी तुझे। तो एकदम से वो बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, आप खामखा मेरे ऊपर क्यों बिल फाड़ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। तभी बोलती कि अच्छा ये झूठ बोल रही है, अच्छा। तभी एकदम से क्या करती है, सांझ अपनी फ़ोन एकदम से लेती है और वही जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी लगभग 2 ढाई मिनट की,
या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो एकदम से ऑन करती है और डिट्टो जैसे जैसे प्रीत चिल्ला रही थी, रोशनी उसको मार रही थी बोल बोल के कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना सुनने की, ये वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग साफ साफ सुनाई दे रहे थे। रोशनी की बोलती वहीं पे बंद। प्रीत भी शॉक हो जाती कि ये वॉइस क्लिप इनके पास कैसे, मतलब ये कैसे मुमकिन हुई। और जो एंजल थी वो तो सिर्फ सांझ की फेस की ओर दिख रही थी। केयरटेकर भी शॉक थे। और तभी एकदम से सांझ बोलती कि मैं अभी बुला रही हूँ पुलिस को। तुझे ना नानी याद ना दिलाई ना तो मेरे नाम ही सांझ नहीं है, तो रुक जा। तभी रोशनी एकदम से आके सांझ की पैर पकड़ लेती, क्योंकि अगर उसे जेल हुई, पहले तो ये हॉस्टल छूटेगी, फिर कॉलेज छूटेगी, और फिर पता नहीं उसे क्या सज़ा मिलेगी। अब बहुत सारी चीज़ें थे। वो एकदम से आके सांझ की पैर पकड़ लेती कि देखिए देखिए वो मस्ती मस्ती में हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। और ये जो थी सांझ इतनी आसानी से माफ़ तो बिल्कुल नहीं करेगी, वो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और बोलती कि, और फिर से वो बाल पकड़ती उसे खड़ी करती है, बोलती अच्छा मस्ती मस्ती में हो गई है ये सारा तामझाम, हाँ मस्ती मस्ती में मैं तुझे मार लूँ अच्छे से। कौन से बेल्ट से मारी थी तूने, वो बेल्ट कहाँ है ढूंढ ज़रा। तो आयशा भी बोलती कि सांझ शांत हो जा, लेकिन ना मैं ना शांत होने वाली। और वो खुद जो रोशनी की कवर्ड वगैरह थे, उसके बेड वगैरह, वो सब कुछ देखने लगती है कि जिस बेल्ट से वो मारी गई थी प्रीत, मतलब प्रीत को मारी थी, वो बेल्ट का है। और वाकई में वो कवर्ड में से वो बेल्ट निकालती है और बोलती कि मस्ती करी थी ना तू, हाँ चल मैं भी थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ। एंजल तुम भी करोगी मस्ती। तो एंजल बोलती कि दी पहले तो मैं शौक हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। देखिए एंजल इस बारे में हम बाद में बात करते, तुम मस्ती करोगी। बोलती कि हाँ अगर ऐसी मस्ती हो तो ज़रूर। तो वो क्या करती है, वो बेल्ट एंजल के हाथ में देते हैं और बोलती कि चलो मारो इसे, और अगर इसके ऊपर तूने कुछ भी करी ना छोरी, तो तेरी जो हालत और होगी ना इससे भी बदतर होगी। ये रोशनी की ओर देखते हुए सांझ कहती है। तो रोशनी तो एक साइड पे खड़ी थी और एंजल को तो बस यही मौका थी, वो बस जाती और फटाक से मारती है। बाप रे, वो बेल्ट की मार इतनी खतरनाक थी कि जहाँ जहाँ लग रही थी वहाँ वहाँ निशान पड़ रहे थे। और एंजल जम के मार रही थी, उसकी पिटाई बहुत अच्छे से कर रही थी। और सारे लड़कियां वो भी हंस रहे थे कि ये तो होनी थी। उस सबकी नाक में दम करके रखी थी ये रोशनी, और अब जाके सबको सुकून मिल रही थी, उसकी एक एक चीख सबको सुकून दिला रही थी। और बाद में एंजल थक जाती है और बोलती है अब नहीं हो रही है, मैं कितनी मारूं। तभी वो ले लेती है और बोलती है कि चल मस्ती मस्ती में ना अब मैं करूं मस्ती। और वो दो मारती है, लेकिन दो में ही जो रोशनी की वो हालत ख़राब हो जाती। प्रीत ये सारी चीज़ देख नहीं पा रही थी और वो जाती है, वो बेल्ट पकड़ लेती है सांझ के हाथ से और वो फेंक देती है और बोलती है क्या कर रही है आप। अरे गलत के साथ अगर हम भी गलत करें तो उसमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएंगे। वो गलत है, हम उसको समझा सकते हैं, समझाना हमारी कर्तव्य है। अगर वो नहीं समझते हैं तो बार बार समझाएंगे, लेकिन अगर उनके साथ वही हादसा वही चीज़ें हम दोहराएंगे उनके साथ करके, तो रह ही क्या गई है उनमें और हमारे में। तो वो बोलती कि सुन, ये तेरी महानता ना कहीं और जाके दिखाना, मैं इतनी महान नासूं। इधर रोशनी जैसे ही देखती है प्रीत उसके लिए खड़ी हुई है, उसके लिए बोल रही है, तो अपना इमोशनल कार्ड खेलने लगती है, सिंपैथी कार्ड। वो एकदम से भाग के जाती है प्रीत के पास, प्रीत के पैर पकड़ लेती है और बोलती है देखो प्लीज़ देखो, मैं तुम्हारी रूममेट हूँ ना, प्लीज़ यार हम दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, प्लीज़ यार मुझे बचा लो। इनको कहो ना कि मुझे जेल नहीं जानी यार, तुम समझो ना यार, मेरी पूरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं जेल पहुंच गई तो। मुझे यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, मुझे कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे, फिर तो और भी बहुत सारी चीज़ें। प्लीज़ प्लीज़ तुम समझ जाओ ना यार, प्लीज़ प्रीत, आई रिक्वेस्ट यू यार, आई बेग यू, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो यार। मैं तुम्हारी पैर पकड़ती हूँ। वो पैर जब भी पकड़ने की कोशिश कर रही थी प्रीत हट जा रही थी कि क्या क्या कर रही है आप, ये सब मत करिए।
देखिए मत करिए ना ये सब, लेकिन रोशनी को थी कि उसे अगर कोई बचा सकती है तो केवल प्रीत है, और वो सही भी थी। प्रीत जैसे जैसे देखती कि रोशनी की हालत सच में बहुत ख़राब हो गई है, तो एकदम से वो करती क्या है, वो जाती है सांझ के पास और बोलती कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए ना, ये इनको माफ़ कर दीजिए। तो सांझ गुस्से में प्रीत की ओर देखते और बोलती कि छोरी, तू ना शीशे की सामने जाके खड़ी हो जा और पहले खुद की हुलिया देख ले एक बार, तब जाके आना मेरे पास और बोलना कि इसको माफ़ कर दूँ। तेरी दिमाग की सटक गई क्या? हाँ, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, तू तो सहन करी है। खुद के लिए जब नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगी तेरी ओर से? हाँ। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि जो जो हुआ सो हुआ ना, ये माफ़ी मांग रहे हैं। अगर कोई अपनी गलती को समझ के माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना चाहिए ना, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए आप। लेकिन सांझ सुन नहीं रही थी। आयशा भी सांझ को समझाने की कोशिश कर रही थी, और सांझ की तो गुस्से बाप रे बाप इतना ज़्यादा थी कि कोई शांत नहीं करा पा रहे थे। अब प्रीत के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, वो एकदम से जाती है सांझ को हक कर लेती है टाइटली और बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। पता नहीं सांझ को अजीब सी लगी और वो खुद शांत हो गई, वो चुप सी हो गई। प्रीत बस बोलती रही कि प्लीज़ शांत हो जाइए, उनको माफ़ कर दीजिए, वो माफ़ मांग ही ली है, माफ़ी मांग लिया, अब मुझे कोई इशू नहीं है, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए उनको। थोड़ी बहुत चीज़ें वो बोलने लगती है। जैसे वो देखती है कि सांझ अब चुप हो गई है तो पीछे हटती है, उसे समझ आ जाती है कि हाँ ये माफ़ कर दिया है, अब सब ठीक है, ऐसी चीज़ सोचती है। लेकिन सांझ इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से तो थी नहीं। वो एकदम से रोशनी की ओर देखती है और बोलती कि बहुत कर लिया ना तूने अपनी मनमर्जी, हाँ क्या सोच रही, इसको यहीं पे छोड़ के जाऊंगी? मैं सांझ हूँ, जो भी गलती करूँ ना, अगर समझ आ जाए तो वो गलती दोबारा मुझसे होती ना है। ये छोरी अब से तेरे साथ नहीं रहेगी, मेरे साथ ही रहेगी। खैर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गलती मेरी थी कि मैंने इसको यहीं पे छोड़ के गई। आयशा तो ठीक ही थी, जब तूने मुझे कही थी कि कुछ गड़बड़ सी लग रही है, मुझे सोचनी चाहिए थी। मैं अपनी चीज़ों में इतनी उलझ गई कि सही किया और गलत किया, ये मुझसे वो चीज़ छूट गई। आगे से ये गलती दोबारा ना होगी मुझसे। ये बोलते हुए वो केयरटेकर की ओर देखते और बोलते कि सारा अपना प्रोसीड्यूर जो होते हैं वो क्लियर करिए, और इसको मैं अभी इसी वक्त अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगी। तो केयरटेकर एकदम से भाग के जाती है, वो भी सांझ से बहुत डरती है। वो जाती है, वो सारी चीज़ करने लगती है, जो प्रोसीड्यूर होते हैं हॉस्टल छोड़ने की, वो सारी चीज़ करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह। और इधर रोशनी एक साइड पे बैठी हुई थी, सांझ की खून जल रही थी मानो। तो वो एकदम से करती है, तुझे तो इतनी आसानी से ना छोड़ सकती हूँ मैं। अगर तुझे इतनी आसानी से छोड़ गई ना, तो कहीं ना कहीं फिर से तू किसी न किसी के साथ ये चीज़ दोबारा दोहराएगी। ये चीज़ तो ना होने दे सकती मैं। तभी वो क्या करती है, एकदम से वहाँ पे जितने भी लड़के थे और बोलती कि तुम सबके कितने कमरे हैं यहाँ पे इस हॉस्टल में? तब सब बोलते लगभग 40 कमरे हैं। ठीक है, 40? बोलती कि हाँ। तभी वो रोशनी को दिखते बोलती कि आज से, बल्कि अभी से, ये 40 कमरे की जितनी भी काम होते हैं ना, झाड़ू, घर पोछा, जो भी होते हैं, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक, तू करेगी अगले 1 हफ्ते तक। और अगर 1 हफ्ते में तूने एक दिन भी इधर उधर करी ना, तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, सीधा जाएगी पुलिस स्टेशन, और 1 हफ्ते बाद ना तुझे घसीटते हुए लेके जाऊंगी मैं यहाँ से। सोच रख तू क्या करने वाली है। रोशनी की हालत खराब हो जाती। एक दो घर तो थी नहीं, 40 कमरा, सीरियसली। वो एकदम से खड़ी हो जाती है और देखती होती कि देखिए मुझे काम वगैरह ठीक से करनी नहीं आती, और ऊपर से 40 कमरा। तभी एकदम से बोलती कि हाँ, शुक्र मना तुझे मैं 1 हफ्ते दे रही हूँ। अगर सोच यही चीज़ मैं 1 महीने के लिए या ये 1 साल के लिए बढ़ाऊँ तो तेरी क्या हालत होगी। तो भाई रोशनी की हालत ख़राब हो जाती है, बोलती कि जी ठीक है, मैं कर लूँगी, प्लीज़ आप पुलिस स्टेशन में वो रिकॉर्डिंग ना दीजिए। हाँ, अब आई ना बात। और अगर एक इस 1 हफ्ते में तूने अपनी चीज़ों से कुछ इधर उधर भी करी तो याद रखना,
एक हफ्ते तक ये 40 जो कमरे हैं उस कमरे की हर वो एक काम तो करेगी, और इसके लिए मुझे अगर नज़रदारी करनी पड़ी तो मैं नज़र रख लूँगी, और अगर कुछ भी मुझे दिक्कत दिखी तभी वो रोशनी एकदम से बोलती कि जी 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 नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होगी। वहाँ से थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है, और आयशा जो है, क्योंकि सांझ कह देती है कि प्रीत की कि जो सामान वगैरह थे सारे पैक करे, तो आयशा और एंजल मिलके वो सारी सामान वगैरह पैक करते हैं। पैक करके वो जो केयरटेकर थी वो एक एप्लीकेशन लेके आती है, उसमें साइन चाहिए थी प्रीत की कि हाँ वो हॉस्टल छोड़ रही, तो सिग्नेचर वगैरह कर लेती है। वहाँ से ये लोग कार के साइड पे जाती है, और जो सांझ थी वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी उनमें से एक लड़की को ये कहती है कि एक नंबर दे के आती है कि एक हफ्ते में किसी भी दिन अगर इसने अपनी काम से थोड़ी बहुत हिली, बस मुझे एक टेक्स्ट कर देना, बाकी चीज़ मैं आके संभाल लूँगी। भाई साहब ये धमकी, ये सारी चीज़ देख के रोशनी की फट जाती है। वहाँ से ये लोग कार की साइड पे जाती है। जैसे ही कार के साइड पे जाते तो एंजल बोलती है सांझ दी बोलो ना आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी प्रीत बोलती कि तुम इनको जानती हो। तो सांझ जो एंजल है बोलती कि हाँ हाँ ये तो मेरा भाई है ना युवराज, उनके फ्रेंड है सांझ। मैं इनको सांझ दी बोलती को अरे यार तुमने बताया नहीं कि ये तुम्हारी दोस्त है। तभी एकदम से जो प्रीत बोलती पर मुझे कैसे पता होगी एंजल कि तुम्हारा भाई का फ्रेंड मेरी दोस्त सांझ जी है। तभी एकदम से एंजल बोलती कि हाँ वो बात में लॉजिक तो है। तभी एकदम से जो सांझ है वो एंजल की ओर देखते और बोलती कि तुम भी चलो हमारे साथ, घर जाके बात करते हैं। तो एंजल भी कुछ नहीं बोलती, ये लोग सब कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठते ही जो सांझ है वो एकदम से आयशा की ओर देख के बोलती कि तू एक काम कर, तू छोरी को संभाल, मैं ड्राइव कर रही हूँ। तो आयशा भी कुछ नहीं बोलती, वो बैक सीट पे जाके बैठ जाती है प्रीत को पकड़ती हुई संभालती हुई, और इधर से जो सांझ थी वो ड्राइव करती है। लेकिन ड्राइव करते वो घर की ओर ना ले जाके वो एकदम से हॉस्पिटल की साइड पर और ले जाती है, जिसे देख के प्रीत एकदम से बोलती कि हाँ हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। क्योंकि प्रीत को ना हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डर लगती थी, वो इंजेक्शन वो मेडिसिन वगैरह इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगती थी। तो एकदम से सांझ पीछे मुड़ के बोलती कि क्यों, ये जो निशान है अच्छे खासे तेरे शरीर पे आए हुए हैं, इसको मिटाना भी तो है। हाँ ये जो हालत है तेरी, इसको इसकी सारी चीज़ ठीक भी तो करनी है, पहले डॉक्टर दिखा देते हैं फिर घर चलते हैं। तो प्रीत एकदम से बोलती कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एकदम से सांझ बोलती कि देख छोरी, वैसे भी ना मेरी दिमाग की छड़ी हुई है, पता नहीं मैं आगे क्या करूँगी, चुपचाप मेरे साथ चल लिए, वरना ना मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है। तो एकदम से प्रीत डर जाती है, बोलती कि नहीं नहीं मैं चल रही हूँ, ये बोलती है। तो आयशा भी हंस पड़ती है, बोलती सही है। तो यहाँ से आयशा और एंजल मिलके प्रीत को संभालते हुए ये लोग हॉस्पिटल के वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर जो प्रीत की अच्छे खासे ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे थे। जहाँ जहाँ उसको चोट लगी थी वहाँ वहाँ वो चीज़ें देखती है, और बहुत सारा मेडिसिन वगैरह दे देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं, और बोलती कि देखिए ऑइंटमेंट लगभग दिन में 3 बार लगा लेना, और ये मेडिसिन वगैरह खिला देना अच्छे से, दवाई और ये क्रीम वगैरह ठीक से लगाएंगे तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। तो वैसी होती है, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेके सारे मेडिसिन वगैरह लेके जो सांझ है वापस घर की ओर आती है। इधर सांझ की कोर्ट की वो आज थी डेट पर वो जा नहीं पाई थी, लेकिन हाँ वो जाती नहीं है, वो टेक्स्ट कर देती है कुछ इमरजेंसी कारण। तो वो जो केस होने वाली थी वो रद्द होती है, वो अगले दिन के लिए फिक्स करे जाते हैं। और इधर से सांझ सीधा जाती है घर पे। जो आयशा है वो भी जाती है, एंजल वो भी जाती है। एंजल को नहीं पता थी कि सांझ की घर कहाँ है। हाँ वो युवराज के मुंह से बहुत बार सांझ के बारे में सुनी है, पर कहाँ रहती है क्या ये सब कुछ नहीं पता। तो आज पहली बार एंजल भी सांझ के घर आई है, और वो भी शौक थी क्योंकि घर काफ़ी खूबसूरत थी। ये लोग आते हैं, पहले तो वो कपड़े वगैरह जो भी सामान वगैरह थे प्रीत के, वो जो प्रीत के कमरे में वो रहती थी उसी कमरे में रखे जाते हैं, और उसको बेड पे सुलाए जाते हैं। और पहले तो उसकी पहले वो खाना खाने के पहले कुछ जो दवाई होती है वो देते हैं, और फिर जो आयशा है वो बोलती है कि यार इसको तो अब खाना खिलानी पड़ेगी, वैसे प्रीत तुमने कुछ खाई है क्या। तो प्रीत चुप हो जाती है।
सांझ बोलती कि कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देनी पड़ती है, जवाब दे। तभी वो बोलती कि अब वो नहीं, मैंने कुछ नहीं खाई। तो बोलती कि ये बात पहले ठीक से आराम से नहीं बता सकती थी, एक बार पूछने में आवाज़ नहीं आती है क्या? तो आयशा बोलती कि सांझ आराम से बात कर यार, क्या हो गई है? ये क्या हो गई है यार, तू देखा नहीं है इसकी हालत क्या से है? मतलब इसकी हालत इतनी बदतर है, फिर भी ये वहीं पे रह गई। क्यों तू एक बार फिर से मुझे कॉल नहीं कर सकी? हाँ, चल ठीक है, पहली बार मुझसे गलती हो गई, मैं तेरी कॉल ठीक से सुनी नहीं या जो भी हो मुझसे छूट गई, पर तू बाद में कॉल कर सकती थी ना। इतनी दिन से तू ये चीज़ सहती है, ये क्यों मुझे एक बार बता नहीं सकती? तभी आयशा बोलती कि सांझ बाद में डांट लेना, पहले बेचारी को कुछ खिला देते हैं, उसके बाद भी दवाई है। तो सांझ थोड़ी सी शांत होती है। तो यह सांझ और आयशा ये दोनों जाते हैं किचन की ओर खाना बनाने। और जो एंजल है वो एकदम से बैठती है प्रीत के सामने, वो बोलती कि यार तो तुम्हारी दोस्त ये सांझदी है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? वो बोलती कि हाँ वही तो है यार, मैं ये तो बहुत अच्छी है, भाई के मुंह से जितनी भी सुनी यार। सॉरी, वो मुझे लगा कोई और सांझ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी कि ये भाई की फ्रेंड वाली सांझ है। मैंने जहाँ तक इनके बारे में सुनी ये बहुत अच्छी है। तभी प्रीत बोलती कि हाँ तो मैं भी तो वही बोल रही थी ना एंजल, कि ये बहुत अच्छी है। बोलती कि हाँ समझ गई यार, मैं गलत समझ रही थी। अब बोलती कि हाँ चलो ठीक है। तभी एंजल के फ़ोन में वो प्रिंसिपल की कॉल आती है, क्योंकि उन्होंने कही थी कि जो भी हो डिटेल्स मुझे बता देना। तो जैसे बोलती कि अरे प्रिंसिपल मैम, तो वो फ़ोन रिसीव करती है। वो रिसीव करके बोलती है कि मैम हाँ वो ऐसी ऐसी हालत सिचुएशन हुई थी, अब तो वो सांझ दी ने यहाँ पे लेकर आए, ये बहुत सारी चीज़ें बताते। तो प्रिंसिपल भी थोड़ी सी भड़क जाती कि ऐसे कैसे किसी के ऊपर इतना टॉर्चर हो सकती है, इसके लिए वो कार्रवाई करेगी ये वो। तो बोलती है और फिर आखिर में वो ये बोलती कि ठीक है एंजल, अगर उसको घर लेके गए हैं तो एक काम करो, तुम्हारा तो आप वहाँ पे कोई काम नहीं, तुम अपने कॉलेज अटेंड कर लो, तुम आ जाओ। तो एंजल भी बोलती कि हाँ मैं आ रही हूँ। तो ये बोलती है तो प्रीत भी बोलती कि तुम अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, और हाँ कुछ भी हो। तभी एकदम से एंजल बोलती कि हाँ हाँ पढ़ाकू लड़की, कुछ भी हो तो मैं तुम्हें नोट कर दूंगी। वैसे भी सांझ दी की घर मुझे पता चल गई है, तुम यहाँ पे रहती हो तो अब मैं बेफिक्र हूँ। चलो ठीक है, अपना ठीक से ध्यान रखना। ये बोलते वो वहाँ से प्रीत से बात करके निकल जाती है। वो जाती है किचन साइड पे, तो देखती है दोनों फ्रेंड मिलजुल के खाना बना रहे थे। एकदम से बोलती कि वो सांझ दी। तभी सांझ एकदम से बोलती कि हाँ बोलो एंजल क्या हुआ? बोलती कि वो ना मुझे कॉलेज जानी पड़ेगी, प्रिंसिपल मैम बुलाए हैं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगी, बस प्रीत का ध्यान रख लेना। और कल तो हमारी कॉलेज। तभी एकदम से जो सांझ है बोलती कि देखो कल परसों शायद वो ना आ पाए, क्योंकि अभी उसको ना पूरी की पूरी रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे वो ठीक हो जाएगी फिर मैं खुद उसको कॉलेज में ले जाऊंगी, और तब तक अगर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो तुम उसको नोट करके दे सकते हो, या फिर तुम कॉलेज ख़त्म करके सीधा यहाँ पे आ सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तभी जो एंजल है वो खुश हो जाती है, बोलती कि ठीक ठीक है दी, आप बहुत अच्छी हो, तो अब मैं जाऊँ? ये बोल के वो चली जाती है। हाँ सांझ पूछती है कि तुम जा तो पाओगी ना? तो एंजल बोलती कि हाँ हाँ मैं जा पाऊंगी। ये बोलते वो चली जाती है। खाना तो बना लेते हैं दोनों मिलके। और यहाँ जो प्रीत जी है वो क्या करती है, वो उठती है, क्योंकि वो तो फ्रेश हुई नहीं थी, वो उसको लाके सीधा बेड पे लेटा दिया। तो एकदम से वो जाती है वॉशरूम में, फ्रेश वगैरह होके आती है। तब तक सांझ और आयशा खाना बना के उसके कमरे में आ चुकी थी, और देखती है ये लड़की तो बेड पे है ही नहीं। तो एकदम से सांझ बोलती अब ये छोरी कहाँ गई, ये तो यहाँ पे लेटी हुई थी ना। तभी आयशा बोलती मैं भी तेरे साथ काम ही कर रही थी, मेरे क्या आंखें चार है क्या, दो तेरे साथ रखो और दो यहाँ पे? ठीक है, मतलब हम तो यहाँ पे ही रख के गए थे ना। तभी वॉशरूम से प्रीत निकलती है। तो सांझ बोलती कि कहाँ गई थी? कि फ्रेश होने गई थी। तो बोलती कि तेरी फ्रेश होना इतना ज़रूरी है क्या? खाना खा ले, मेडिसिन खा ले, फिर जाके थोड़ी बहुत रेस्ट कर लेना, फिर जाके तू फ्रेश हो जाती, क्या इतनी जल्दी से तुझे? लेकिन नहीं वो ऐसे कैसे? तभी आशा बोलती कि तू शांत हो जा पहले। तो वो बैठती है, उसको खिलाने लगती है। और तभी आयशा के फ़ोन में भी कॉल आती है। वो बोलती है यार अब मेरे क्लाइंट ने कॉल करी, देख अब मैं नहीं रुक सकती, बहुत देर हो गई है, तूने अपनी चीज़ें कैंसिल करी, मैंने थोड़ी ना करी है, मुझे जानी पड़ेगी, तू खिला। ये बोलते हुए आयशा भी चली जाती है। प्रीत को बोलती कि प्लीज़ अपना ध्यान रख लो प्लीज़।
टेक केयर और मैं बाद में मिलती हूँ। ये बोल के वो चली जाती है। अब प्रीत और सांझ रह गई थी। प्रीत डर रही थी, सांझ को बहुत बुरा लग रही थी प्रीत की यह हालत देख के, बहुत। और तभी उसके फ़ोन पे यश का कॉल आता है, तो वो कॉल रिसीव करती है। तो यश बोलती है कि वो क्या ना, वो वृंदा प्रीत से बात करना चाहती है, तो मुझसे कही थी, पर तू बिज़ी है तो मैंने तुझे बोला नहीं है। पर आज 2-3 बार उसने ऑलरेडी बोल दी है, क्या कुछ हो सकता है प्रीत से? तू अगर जाए हॉस्टल में तो बोलती कि शाम को करा दूंगी, अभी नहीं। देखिए, शाम को करा दूंगी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो थोड़ी बहुत यश शांत से बात वगैरह करते हैं और बाद में वो कॉल कट कर देते हैं। इधर जो प्रीत है वो खाना खा चुकी थी, उसको मेडिसिन भी दे चुकी थी सांझ ने। बाद में वो सो गई थी। अब उसकी हालत तो ख़राब थी और ऊपर से हाई फीवर थी उसको। तो वो हाई फीवर भी धीरे धीरे उतर रहे थे। लगभग 3 घंटे सोते हो और शाम होके रात भी होते। जैसे रात होता है वैसे ही जो सांझ है वो उसी रूम में एक साइड पे अपनी लैपटॉप लेके बैठी थी और बार बार वो काम करते हुए उसी दौरान वो 1-2 बार प्रीत की ओर भी देख रही थी कि कहीं इसकी नींद तो ना टूट गई, इसे तकलीफ़ तो ना हो रही है। लेकिन जैसे जैसे उसकी वो निशानों को देख रही थी उसे बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा। वो एकदम से अपनी लैपटॉप को बंद करती है, साइड में रखती है, ऑइंटमेंट लेती है और एकदम से आके प्रीत के साथ में बैठ जाती है। प्रीत के साथ बैठते हुए उसकी जो वो थे पैर के साइड पे निशान वहाँ पे लगाती है, तो एक निशान एकदम से उसकी नेक साइड पे थी, जिसको बैक से शायद उसे मारी गई थी, तो थोड़ी सी नेक साइड में भी आ चुकी थी। ये देख के पता नहीं उसकी आंखें नम हो जाती है। वो अपने हाथ में वो ऑइंटमेंट लेती है और एकदम से थोड़ी सी झुकती है और जैसी ही प्रीत के नेक पे उसका हाथ लगती है, प्रीत की पूरी बदन एकदम से शेवरिंग हो पड़ती है, मतलब एकदम से काँप उठती है। और जैसे काँप उठती है, जो सांझ है उसे लगती है कि शायद इसको जलन सी हो रही है, पता नहीं क्या हो, तो थोड़ी सी और झुक के उसी जगह पे वो हल्की सी फूंक देती है ताकि उसे जलन महसूस ना हो। लेकिन तब तक प्रीत की आंखें खुल चुकी है और वो एकदम से बोलती कि क्या क्या कर रही है आप? सांझ फटाक से पीछे होती है और बोलती कि कुछ ना कर रही हूँ मैं, ये ऑइंटमेंट लगा रही हूँ, इतना ज़्यादा मत सोच, चुप रह तू। तो वो चुप हो जाती है। भाई ऑइंटमेंट भी लगा रही तो धमका के लगा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके लगा देती है। प्रीत को बहुत अजीब लग रही थी, बोलती कि छोड़ दीजिए ना, मैं लगा सकती हूँ। चुप, मैंने कही ना तुझे चुप करने के लिए, हाँ सुना ही ना दे रही है क्या तुझे? तभी वो चुप हो जाती, बोली कि ठीक ठीक है, आप लगा दीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। ऐसी होती है। और केवल नेक साइड पे नहीं है, वो जहाँ जहाँ उसके हाथ पे, शोल्डर पे, जहाँ जहाँ वो थी निशाने, वहाँ वहाँ वो लगा देती है ऑइंटमेंट। और लगा के वो एकदम से जैसी उठेगी तब प्रीत बोलती है कि वो हमें माफ़ कर दीजिए, वो मुझे ना पता थी कि इतना सब कुछ हो जाएगी। तभी एकदम से सांझ बोलती है कि देख प्रीत, गलती मेरी थी, तेरी ना से। तो सॉरी बोलने की अगर ज़रूरत है तो मुझे शायद बोलनी पड़ेगी, शायद नहीं मुझे ही बोलनी पड़ेगी। मैं अपने कामों में इतनी बिजी थी कि तूने मुझे कॉल करी है, ये सारी चीज़ हुई है, मेरे ध्यान में थी ही नहीं, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ तुझसे। आगे से ऐसी कोई गलती मैं दोहराऊंगी नहीं। तो एकदम से प्रीत को इस तरह से सांझ की माफ़ी मांगना पसंद नहीं थी, तो एकदम से वो उठने लगती है। तो सांझ बोलती है क्या कर रही है तू? कि नहीं वो, तो बोलती कि बोल तू करना क्या चाहती है? तो एकदम से वो उठती है, उठ के वो सांझ के हाथ पकड़ती है, बोलती कि प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप ना मुझे कभी सॉरी ना बोला करो, मुझे अच्छी नहीं लगती। तभी सांझ बोलती कि भाई जब मैं गलती करी तभी तो मैं सॉरी बोली, बिना गलती के मैं कुछ ना बोलूँ, सॉरी तो बहुत दूर की बात है। देखिए पर फिर भी मुझे पसंद नहीं है, आप सॉरी मत बोलिए। बस अगर गलती हो ना तो बस आप ये बोलना ना, बोल देना कि आप ऐसे नहीं करना चाहते थे, ऐसे हो गए, बस वही इनफ है। आप सॉरी तो ना बोलिए, आप ही कारण मेरी ज़िंदगी बची हुई है अब तक, वरना। तभी एकदम से सांझ बोली कि क्या बोल रही है तू, पागल है क्या? पुरानी चीज़ों को ना वहीं पे छोड़ के आई है तू गाँव में,
अब दोबारा ये सारी चीज़ लेके नहीं चलना है। देख, तुझे अगर डॉक्टर बननी है ना, तो डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है वो इतनी आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल है। तो ये सब बेफुजूल की चीज़ें ना सोच के तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, यही तेरे लिए बेहतर है। और अगर कुछ चाहिए तो बोल, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तो प्रीत बोलती कि नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। तो सांझ बोलती कि चल ठीक है, अब सो जा आराम से। तभी सांझ को याद आती है कि वृंदा उससे बात करना चाहती थी। तो सांझ बोली, अरे मैं भूल कैसे गई, रुको, भाभी तुझसे बात करना चाहती है। भाभी समझ रही है ना। तभी प्रीत बोलती कि हाँ, मतलब मेरी दी। बोलती कि हाँ, शुक्र है याददाश्त तेरी ठीक है। तो वो एकदम से वो कॉल करती है यश को। तो यश फ़ोन उठाता है, लेकिन यश फ़ोन उठाते ही जो पुष्पा जी है फ़ोन ले लेती है और बोलती कि कैसी है तू, इतनी बिजी कहाँ पे रह गई से कि मेरी फ़ोन तक नहीं उठा पा रही। तभी एकदम से बोलती कि पुष्पा जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकती। मैं 10 बार यश की कॉल को इग्नोर कर सकती हूँ, पर पुष्पा जी आपकी एक कॉल भी इग्नोर नहीं कर सकती। आपकी एक कॉल भी नहीं आई मेरे पास। तो ये इमोशनल ड्रामा ना फिर से शुरू मत करो आप। तो पुष्पा जी हंसती है, बोलती कि तो क्या हुआ, यश से मैंने खुद कराया उसकी फ़ोन से कॉल। तभी सांझ बोलती कि हाँ, तो उसके फ़ोन से करवाने से अच्छा है कि आप खुद ना कर लो अपने फ़ोन से कॉल। तभी पुष्पा जी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, कैसी है तू, तबीयत ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत वो बात करती है। तो फिर वो फ़ोन वृंदा को देती है और सांझ प्रीत को। वृंदा पूछती है प्रीत से कि तू ठीक है ना, हाँ थोड़ी सी जी घबरा रही थी, तू सच में ठीक है ना। तो प्रीत बोलती कि हाँ हाँ दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता है मैंने। तो बोलती कि हाँ पता है सब कुछ, कि कॉलेज में एडमिशन हो गई है, हॉस्टल में भी रह रही है। बोलती कि नहीं नहीं, वो मैं तो हॉस्टल से आ गई। तो एकदम से बोलती कि पर क्यों, अचानक क्या हो गई है। तो कुछ बोलती नहीं है, बोलती कि बस ऐसे ही, वो पसंद नहीं आए थे। तो बोलती कि चल ठीक है। तभी प्रीत पूछती कि घर वाले, पिताजी, माँ। देखो वो सब ठीक है। देख, मैंने तुझे पहले भी कही है कि इन सारी बातों में ज़्यादा सोचा मत कर, तू तू केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो ऐसी बात होती है। बात होने के बाद जो वृंदा है वो प्रॉपर बात करके कॉल कट कर देती है। वहाँ पे सांझ फ़ोन लेके हुए बोलती कि चल अब आराम से सो जा, और कुछ खानी है। बोलती कि नहीं नहीं, और कुछ नहीं खानी है। तो ऐसी होती है। जब सांझ है वो अपनी लैपटॉप लेके चली जाती है, थोड़ी देर और काम करती है और बाद में वो भी सो जाती है। आखिरकार बहुत देर भी हो गई थी, ये सारे तामझाम करते करते लेट हो गई थी। लगभग 10 बजे तक वो सो जाती है और वो सो भी गई थी। और क्योंकि अगले दिन उसकी कोर्ट थी, तो पहले तो उसे कुछ करनी थी स्टडीज़ वगैरह, और फिर जाके वो अपनी कोर्ट ले सकती है। वैसे वैसी सिचुएशन थी। तो वो सो जाती है, लेकिन प्रीत को नींद नहीं आ रही थी, उसे पेन हो रही थी थोड़ी थोड़ी। अब पेन किलर तो ले चुकी थी, दोबारा तो नहीं ले सकती। तो वो रूम में टहलने की कोशिश कर रही थी, पर ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। और लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो आखिरकार सांझ के कमरे में आती है, और बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में वो अपनी सर को बेड साइड पे टिका के और ज़मीन पे बैठते हुए वो वैसी ही सो जाती है। आज स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर।